जो रवैया मैंने देखा इंतहाई नामुनासिब था, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक सहाफ़ती इक़्तिदार है उसकी खिलाफ वर्जी थी, प्रोफेशनल लैकिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म था। और वो जैसे, मैं अब क्या करूँ एक खातून के साथ, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं अल्फाज को कैसे इसको, अब आपको क्या जवाब दूँ। जो उसने का किया, जो उसने कहा, जो उसका गलत रवैया था, जो नाजेबा रवैया था, नॉन प्रोफेशनलिज्म था, और जो उसने अखलाक सोज रवैया रखा, तो वो उन्होंने अपने चैनल के नीचे लिखा। तो लोगों ने जो उनकी मिट्टी पलीद की है, मेरे ख्याल में मैं आप पर क्या बात करूं जी। जो मैं समझता हूं कि मैं तमाम अपने मीडिया के भाइयों की, मैं आपकी एहतराम करता हूं, दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूं, आपकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करता हूं, आपकी जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। और गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कोई मौसम है, आप जो है वो हमारे लिए कवरेज करते हैं, हक को सामने लाते हैं, हक और सच की आप बहुत बड़े मैसेंजर हैं। अच्छा, उसमें उसके बाद उसमें उसमें जनाब देखें कि ये, हालांकि सुनो चैनल में बड़े कद काट के लोग बैठे हैं, अभी बकरम साहब बैठे हैं वहाँ पे, राय साकिब खरल साहब बैठे हैं, उनकी बड़ी अच्छी टीम है। मतलब उनकी इदारे के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रूप धार के सहाफ़ी बने हुए हैं, वो जो है वो इतने मुकद्दस जो पेशा है सहाफ़ियों का, उस पर भी कारी ज़रब लगा रहे हैं, अखलाक सोच जो बातें कर रहे हैं। और आपने फिर देख लिया कि अवाम ने, मीडिया ने, जो मीडिया की जो तंजीमें हैं, उन लोगों ने, जो ये आपके मीडिया के भाइयों ने भी उन पर कमेंट किया है कि ये नामुनासिब रवैया है, और ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ इस किस्म का रवैया रखना। तो मैंने तो चूँकि अपनी जो मजहबी रिवायात हैं, जो हमारा माँ बहन बेटी का ये माशरे में एहतराम है, मैंने खातून समझ के मैंने पहले उसको इग्नोर किया। मैंने कहा चलो छोड़ें जी ये। जब मैंने देखा कि वो शाउट भी कर रही है, ऊंचा भी बोल रही है, मैंने उसको कहा जी प्लीज, न मैं बहरा हूँ, न मैं किसी के सम का हूँ, आप प्लीज आमने सामने बैठे, आप अपनी वॉल्यूम जो है उसको नीचा रखिए, मैं सुन सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि मैंने अपनी गैरत और खुददारी और ज़मीर का, और जो मेरी तालीमात हैं उसका मैंने मुजाहरा किया। तो मैंने कहा जी मैं इनका प्रोग्राम ही छोड़ कर चला जाऊँ, इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता था। अच्छा, सनाउल्लाह मस्ती खिल साहब, आप तो प्रोग्राम छोड़कर चले गए, तो आपका क्लिप जो है उस चैनल ने बार बार रिपीट, वो जो आपने असम्बली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा, तो उन्होंने जो बात आपने की थी वो बड़ी म्यूट करके चलाई है। तो उसके बाद भी आपके वो क्लिप के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी उस चैनल के ऊपर कि आपका तो बिहेवियर असम्बली के अंदर इस तरह का है। गुआर गुआर मैंने मैंने न किसी की माँ बहन को एक किया है, न मैंने किसी को ओए तोए किया है, न मैंने किसी पे कोई ऐसी बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 साल से पार्लिमान का मेंबर हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया है, 2 दफ़ा मैं मेंबर सूबाई असम्बली ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुआ हूँ। मैं इंतहाई ज़िम्मेवारी और इंतहाई बुर्दबारी, और जो भी मेरा अवामी मैंडेट है, मैं उसको जो है वो हर जगह पे बबांगे दोल बुलंद करने का कायल हूँ। मैंने शाइस्तगी का, शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा। जो मैंने इस्तारा इस्तेमाल किया था, जिसका वो मीडिया बार बार दिखा रहा था, तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारी जो उस बखर में, ये मियाँ वाली लोकल लेवल पे वो एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो लोग अनफेयर मीन इस्तेमाल करते हैं, जो लोग जो है वो जो सही जरिए से या लेजिटिमेट तरीका अख्तियार करके नहीं आ रहे, तो वो रोज़मर्रा के, वो जो स्लैंग होता है रोज़मर्रा का, वो स्लैंग है रोज़मर्रा की, वो तो उस पर कोई गालम गलोच किसी को थोड़ा कहा गया है, क्या कहा गया है। तो लेकिन ये उस चैनल ने फिर हिम्मत नहीं की कि आपका पूरा बयान वो चलाते, जिस तरह आपने असम्बली में बोला था, तो उस सारे बयान को तो उन्होंने म्यूट करके चलाते रहे। और जो आपने देखा है कि जो उन्होंने चलाया है अपने उस सोशल मीडिया पे, जो उसकी चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपने देख रहा है कि नीचे अवाम क्या कमेंट कर रही है। कमेंट तो पढ़ के देखें जी। आपने कमेंट्स पढ़े? मैंने, कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ कमेंट सेंड किए हैं, मैं बिजी था, मैं कहीं मीटिंग में गया हुआ था, मैंने अभी आते हुए गाड़ी में ये देखे हैं, तो वो जरा कमेंट्स पढ़े ना जी। मैं समझता हूँ कि उनके जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और उनकी आने वाली 7 नस्लें जो है वो भी ऐसा करेंगी। बहरहाल, बहरहाल जी, गौहर गौहर बात ये है कि हमारे साथ फस्तायत की गई, जुल्म किया गया। मीडिया जो है वो 3 साल से हमारी कवरेज नहीं कर रहा था। देखा ना जी, उन मीडिया के हमारे भाइयों दोस्तों पे ये कदगनें लगाई गई, उनको ऑफ एयर किया गया, उनको गोलियां मारी गई, उनको जेलों की सोबतें दी गई, और पीका एक्ट लगा के अब जो है वो उनका गला घोंटा गया। हम तो जंग भी आपकी लड़ रहे हैं भाईजान, आज़ादी इजहारी राय की लड़ रहे हैं जी। ये देखें जी, आपका एक जमहूरी राइट है,
आइन ने, कानून ने आपको एक राइट दिया है कि आप हमसे सवाल करें, लेकिन इतना तो फिर हौसला भी करें कि हमें जवाब देने का मौका भी दें। और आप जो हम जो मुकालमा हमारा आपस में हो, तो वो मुकालमा ऐसा है कि जो एक तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर है। जैसे आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं जो तीखा सवाल करेंगे, सख्त सवाल करेंगे, मैं हंस के खंदा पेशानी से उसका जवाब दूंगा। क्या वजूहात हैं कि आज लोगों ने ये मीडिया देखना छोड़ दिया है और लोग जो है वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसलिए इसकी वजूहात यही है कि जब हम प्रोफेशनलिज्म को छोड़ेंगे, जो हमारी सहाफ़त की अक़दार हैं, जो सहाफ़त की एथिक्स हैं और जो मैनर्स को छोड़ेंगे, तो फिर जो छोटा मोटा जो बच गया है उसके भी मैं समझता हूँ कि ये उस पर बड़े जो है उसका फ्यूचर जो है कितना ब्राइट नहीं होगा जी। अच्छा, आपकी पिछली हुकूमत में फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें हम घर बैठ के बनाते रहे हैं, तो आप लोगों ने तो कौम के साथ बड़ा धोखा किया है कि नवाज शरीफ बीमार थे, वो कहते हैं कि हमने घर बैठ के ऐसी रिपोर्टें बनाई हैं। मुझे गौर मैंने ये उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, मैं कोई 2-3 रोज से बिजी था। मैं जब उनका ये स्टेटमेंट देखता हूँ तो मैं इंशाल्लाह, मुझे फिर कल क्वेश्चन करना, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।